हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड वंस अगेन मैं आप सबका स्वागत करता हूं वोकैब विद बिहार बोर्ड इंग्लिश लिटरेचर में। ये हमारा चौथा पार्ट है और इसमें हम लोग मी एंड इकोलॉजी बिट के सारे वर्ड मीनिंग कर रहे हैं। पिछले तीसरे वीडियो में मैंने जो और भी वर्ड मीनिंग्स था वो मैंने बता दिया है। आइए हम आगे बढ़ते हैं और बचे हुए चार और वर्ड जो है उसको हम देखते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, मी एंड इकोलॉजी बिट जो है वो जॉन लेग्जव के द्वारा लिखा गया है और ये बिहार बोर्ड के 10th क्लास के इंग्लिश लिटरेचर के बुक में दिया हुआ है, पनोरमा पार्ट 2 में। चलिए वर्ड्स की ओर पढ़ते हैं। ये वही वर्ड है जो आपको नोट्स एंड ग्लोसरी में लिखा हुआ मिल जाता है। तो आज का हमारा पहला वर्ड है पॉल्यूशन। और जहाँ तक वर्ड है पॉल्यूशन, बात है पॉल्यूशन वर्ड की, तो ये सब लोगों को मालूम है, ये जग जाहिर वर्ड है। एक क्या कहते हैं, नॉर्मल सा आदमी भी जानता है पॉल्यूशन क्या होता है। आइए इसको हम थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। पॉल्यूशन जो कि ये एक नाउन है, ये वर्ड पॉल्यूशन बनता है आपका कौन से वर्ड से? तो पॉल्यूशन खुद जो बना हुआ है वो बना हुआ है पॉल्यूट से। यहाँ आप देख सकते हैं पॉल्यूट से बना है पॉल्यूशन। पॉल्यूट का मतलब होता है किसी चीज़ को गंदा करना, किसी जगह को गंदा करना। ठीक है, वो होता है ऐसे पीपल पॉल्यूट एटमॉस्फेयर, पीपल पॉल्यूट अ प्लेस, पीपल पॉल्यूट अ सिचुएशन। ये हो गया पॉल्यूट। तो पॉल्यूट से बना पॉल्यूशन। अब जो आदमी किसी जगह को, किसी माहौल को ख़राब करे उसे हम कहते हैं पॉल्यूटर। जैसे होता है वर्कर, ओके। तो इन द सेम वे दिस इज़ पॉल्यूटर। अब जिस चीज़ से ख़राब किया जाता है या जिस चीज़ से कोई माहौल ख़राब होता है, दूषित होता है, जैसे पानी दूषित होना, हवा दूषित होना, तो उस वस्तु को हम कहते हैं पॉल्यूटेंट। ओके, उस वस्तु को हम क्या कहते हैं? दैट इज़ कॉल्ड पॉल्यूटेंट। तो ये तीनों वर्ड एक ही कैटेगरी के हैं, आप याद रखिएगा, पॉल्यूट, पॉल्यूटर एंड पॉल्यूटेंट। एंड तब आ जाता है वर्ड हमारा पॉल्यूशन। मतलब ये पॉल्यूशन पूरा करने के लिए पॉल्यूट करने का काम होगा किसके द्वारा? तो पॉल्यूटर के द्वारा। उसके द्वारा क्या यूज़ किया जाएगा? पॉल्यूटेंट यूज़ किया जाएगा। और तब जाकर के हमारा इन्वायरमेंट जो है वो पॉल्यूशन से भर जाता है, पॉल्यूट होता है। ठीक है, तो द प्रोसेस ऑफ मेकिंग एयर वाटर सॉइल डर्टी, हवा को, पानी को, मिट्टी को गंदा करने का, बर्बाद करने का जो तरीका होता है उसी को हम कहते हैं पॉल्यूशन। अब ये अलग अलग तरह का हो सकता है। वी हैव एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, साउंड पॉल्यूशन, सॉइल पॉल्यूशन और बहुत तरह के पॉल्यूशन होते हैं। इस वर्ड पॉल्यूशन को हम कई सारे और भी शब्दों के साथ जोड़ सकते हैं, जिसे आप यहाँ ध्यान से देख लीजिए। क्या क्या हो सकता है? एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन, इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन, मरीन पॉल्यूशन। मरीन पॉल्यूशन आपका हो गया समुद्री जीव जंतुओं के लाइफ को दूषित करना, उसमें प्लास्टिक और सारे कचरे को डालना, वो मरीन पॉल्यूशन। मैसिव पॉल्यूशन, मैसिव मीन्स बहुत ज़्यादा मात्रा में पॉल्यूशन होना। नाइट्रेट गैस का पॉल्यूशन। फिर पॉल्यूशन चार्ज, जैसे आपका पॉल्यूशन पेपर बनता है, पॉल्यूशन सर्टिफिकेट बनता है, वैसे ही पॉल्यूशन चार्ज लिया जाता है कई जगहों पे। फिर पॉल्यूशन कंट्रोल, तो पॉल्यूशन कंट्रोल के लिए पॉलिसी बनते हैं और बहुत सारी चीज़ें होती है। तो ये था आपका वर्ड पॉल्यूशन। आगे बढ़ते हैं अगले वर्ड की ओर, ज़्यादा समय नहीं लेते हुए। हमारा अगला वर्ड है रैपर। तो अगर आप रैपर जानना चाहते हैं तो रैपर से पहले आप एक चीज़ याद कर ले, रैपर से पहले वर्ड याद रखिए रैप। रैपर आपका नाउन है, रैप आपका वर्ब है। ओके, तो याद रखिए रैप मीन्स होता है किसी भी चीज़ को लपेटना, कवर करना। जैसे आप कोई व्यक्ति लंच लेकर जाता है, अपने रोटी को लपेटता है पेपर में, या आप गांव में किराना दुकान में जाते हैं सामान लाने के लिए तो कोई भी चीज़ को पेपर में लपेट के दे देता है, वो हो गया। या तो आप जब टॉफ़ी खरीदते हैं, या बचपन में अगर आपने टॉफ़ी खरीदा होगा तो आप देखते हैं टॉफ़ी के ऊपर एक छोटा सा प्लास्टिक लपेटा होता है जिसको आप खोलते हैं। ठीक है, तो उस लपेटने के क्रिया को, मीन्स किसी चीज़ को प्लास्टिक में, पेपर में या किसी भी तरह के फॉइल में लपेटने की क्रिया को हम कहते हैं रैप। और वही रैप बनता है क्या? रैपर। ठीक है, उस पेपर को हम रैपर कहते हैं। फिर अ पीस ऑफ पेपर प्लास्टिक दैट कवर्स एंड प्रोटेक्ट समथिंग। पेपर का, प्लास्टिक का या एल्युमिनियम का कोई भी ऐसा पीस जो किसी चीज़ को कवर करता हो, ढकता हो और उसको बचाने का काम करता हो, उसे हम कहते हैं रैपर। जैसे कैंडी रैपर, वही चॉकलेट टॉफ़ी का रैपर हो गया आपका। और उसके बाद है क्या? ही ड्रॉप्ड द गम रैपर ऑन द फ्लोर। कुछ बच्चे हैं च्युइंग गम खाते हैं और खा करके उसका रैपर जो है ज़मीन पर गिरा देते हैं। ये हो गया आपका रैपर। रैपर में मैंने अभी बताया रैप, यहाँ पर वर्ड रैप वर्ब है, रैपर नाउन है। रैप से किसी चीज़ को कवर करने का सेंस आता है। जैसे आप गिफ्ट रैप करते हैं, यू रैप अ गिफ्ट, यू रैप चपाती, यू रैप कैंडी, यू रैप चॉकलेट्स, और यू रैप समथिंग विच इज़
विच कैन गेट डैमेज, जो ख़राब हो सकता है उसको आप पेपर में प्लास्टिक में कवर करते हैं, रैप करते हैं। जैसे एक एग्जांपल छोटा सा देख लीजिए, गिफ्ट रैप, आप गिफ्ट को रैप करते हैं, यू रैप गिफ्ट, ओके, नहीं कहते हैं कि गिफ्ट तुम पैक कर दो, यू रैप द गिफ्ट, नहीं तो मैं खुद पैक कर लूँगा, अदरवाइज आई विल रैप, ओके, माई सेल्फ, देन वी हैव आई रैप इट सेल्फ, यू कैन हैव इट लाइक दिस। देन वी हैव बबल रैप। बबल रैप आप लोगों ने सबने देखा होगा, जो लोग वीडियो देख रहे हैं आप लोगों ने इसे देखा होगा, लेकिन बात है कि आपके ध्यान में ये बात नहीं होगी कि बबल रैप होता क्या है। तो अगर आपने कोई भी सामान ऑनलाइन मंगाया होगा तो ऑनलाइन में जो भी चीज़ें भेजी जाती है, खास करके वो चीज़ें जो टूटने का जिसमें डाउट ज़्यादा होता है, तो उसके साथ एक प्लास्टिक लपेटा जाता है जिसमें आप देखिएगा छोटे छोटे बबल जैसे बुलबुले बने होते हैं, और बच्चों को क्या बड़ों लोगों को भी उसको एक एक बैठ करके फोड़ने में मज़ा आता है। तो उस प्लास्टिक को हम कहते हैं बबल रैप। फिर आपका हो गया शैरन रैप, ओके, इसको हम शैरन रैप कहते हैं। शैरन रैप आपका हो गया, जैसे कहीं आप खाना खाने जाते हैं ना, तो होटल में, रेस्टोरेंट में आपको कभी कभी खाना जो है प्लास्टिक से ढका हुआ मिलता है, और प्लास्टिक बहुत ही पतला सा प्लास्टिक रहता है, खाना कवर करने के लिए अक्सर यूज़ किया जाता है। तो उस पतले से प्लास्टिक को ही हम कहते हैं शैरन रैप, ओके। देन वी हैव, आगे देख लीजिए, रैप समबडी अराउंड योर लिटिल फिंगर। ये एक बहुत ही अच्छी चीज़ है, अगर आप सीख लेते हैं तो आपको एक चीज़, एक बहुत अच्छी चीज़ का मीनिंग मालूम हो जाएगा। एक सेंटेंस का जो लोग हमेशा बोलते हैं, वो सेंटेंस क्या है, किसी को अपनी छोटी उंगली पर नचाना, जिसको लोग बोलते ना है कि हम तो तुमको अपनी कानी उंगली पर नचाते हैं, तो उसी को कहते हैं रैप समबडी अराउंड योर लिटिल फिंगर। समबडी के जगह पे किसी का नाम रख सकते हैं, उसके बाद रैप आपका वर्ब हो जाएगा, और ये पूरा लगा करके आप यूज कर सकते हैं। जैसे देखिए, शी हैज़ ऑलवेज बीन एबल टू रैप हर पेरेंट्स अराउंड हर फिंगर, मतलब वह हमेशा से ही अपने पेरेंट्स को अपने उंगलियों पर नचाती रही है। See, girls are often known, okay, they can wrap any boy around her finger, around her little finger. If you have dominating abilities या dominating powers, okay, you can wrap anyone around your finger. अगर आप चाहें, आपके पास टैलेंट है, तो आप अपने टैलेंट के बल पे भी दुनिया को अपनी कानी उंगली पर नचा सकते हैं। तो इफ़ यू हैव टैलेंट यू कैन रैप द होल वर्ल्ड अराउंड योर लिटिल फिंगर। ये होता है किसी को अपनी छोटी उंगली पे नचाना। तो रैप समबडी अराउंड योर लिटिल फिंगर, ये था आपका रैप। आइए आगे बढ़ते हैं। वी हैव नेक्स्ट वर्ड इज़ देयर, जो नेक्स्ट वर्ड हमें बताता है टू कीप डॉग्स ऑन अ लीज। ठीक है, इसको लीस पढ़ते हैं। द वर्ड इज कॉल्ड लीस, ओके। लीश का मतलब होता है पट्टा, जिसमें हम कुत्तों को बांधते हैं, किसी भी जानवर को बांधते हैं, खास करके उसे कंट्रोल में रखने के लिए, उसे कहते हैं लीश। ये लेदर का बना हो सकता है, चेन हो सकता है, कोई भी रस्सी हो सकता है, तो ये होता है लीश। तो आप लीश अगर समझ जाते हैं तो आप समझ सकते हैं कि कुत्तों को पट्टे में बांध कर रखना चाहिए। टू कीप डॉग्स ऑन अ लीश, याद रखिएगा, प्रीपोजिशन ऑन ही लगेगा, इन नहीं लगेगा। तो डॉग्स शुड बी केप्ट ऑन अ लीश, ऑल डॉग मस्ट बी केप्ट ऑन अ लीश इन पब्लिक प्लेसेस। पब्लिक प्लेसेस में कुत्तों को बांध के रखना चाहिए, ये बहुत ही ज़रूरी बात है। नाउ मूविंग अहेड टू आवर लास्ट वर्ड, हम अपने आखिरी वर्ड की ओर बढ़ते हैं। हमारा आखिरी वर्ड है आज का, वो है मेस, ओके। मेस आपने सुना होगा, हॉस्टल में मेस होता है, ये कॉलेज में मेस होता है, जहाँ मतलब स्टूडेंट्स के रहने की व्यवस्था है, या तो आर्मी कैंप में मेस होता है, ठीक है। ये मेस यहाँ पे नाउन है, और देख लीजिए इसकी और भी मीनिंग है। नाउन के साथ में बात करेंगे तो नाउन के साथ में मेस का मतलब होता है कोई भी क्या कहते हैं, ख़राब किए हुए जगह को हम मेस कह सकते हैं, बहुत गंदा किया हुआ जगह को मेस कह सकते हैं कि द रूम वॉज इन अ मेस, कमरा जो है बहुत ही बदहाल हालत में था। द किड्स मेड अ मेस, बच्चों ने गंदगी फैला दी, ये हो गया मेस, ओके। अगली चीज़ है सिचुएशन दैट इज़ फुल ऑफ प्रॉब्लम। फिर आप मेस का यूज कर सकते हैं वैसे सिचुएशन के लिए जिसमें बहुत सारी समस्याएं हैं, जो हो सकता है किसी के गलती के कारण मिला हो, ठीक है। तो द इकोनॉमी इज इन मेश, इकोनॉमी जो है एक बहुत ही समस्या में है, जटिलता में है। हाउ डू वी गेट आउट ऑफ दिस मेस, अब कोई पूछ रहा है कि इस समस्या से बाहर कैसे निकले, ठीक है, ये है, तो ये मेस हो जाता है। आखिरी नाउन के रूप में एक और मीनिंग है यहाँ पे, अ डर्टी फेलो, ओके। डर्टी फेलो मतलब जो व्यक्ति नहाता धोता नहीं है, उसको हम कहते हैं डर्टी फेलो। यू आर अ मेस, किसी को बोल सकते हैं यू आर अ मेस।
लास्ट नाउन के रूप में ये जो मैंने शुरू में बताया द मेस हॉल, ओके, ये होता है आपका भोजन का जगह जो आर्मी वालों को दिया जाता है। मतलब उनकी कैंप में एक जगह होता है जहाँ जाकर के वो अपने खाने ले सकते हैं, तो वो होता है द ऑफिस मेस या द आर्मी कैंप मेस, उसे हम मेस हॉल कहते हैं। ठीक है, इसी के साथ एक ईडियम्स भी आप पढ़ सकते हैं, मेस विद समबडी और ये फ्रेज मेस विद समबडी समथिंग का मतलब होता है किसी से भिड़ना। ठीक है, जैसे आप लोगों को बोलते ना हैं कि देखो हमसे नहीं लगा करो, तो डोंट मेस विद मी। ठीक है, या बोलते देखो ये जानवर है और जानवरों पर भरोसा नहीं करते, इसलिए जानवरों से नहीं लगा करो। डोंट मेस विद द एनिमल्स, डोंट मेस विद बुल्स काउज। ओके, जब कोई बैल चुपचाप खड़ा हो तो उसको आप उंगली ना करे, उसे छेड़े नहीं, तो दैट इज़ कॉल्ड डोंट मेस विद अ बुल स्टैंडिंग साइलेंटली। ये होता है आपका मेस। और मेस का आखिरी मीनिंग जो है वो वर्ब के रूप में कह सकते हैं किसी जगह को, किसी चीज़ को गंदा करना, उसे हम मेस कहते हैं। यू आर मेसिंग माई रूम। चलिए एक रिवर्स में चलते हैं और एक बार फिर से सारी शब्दों को एक बार देख लेते हैं। हमारे पास वर्ड है मेस। मेस का मतलब होता है क्या, तो एक गंदा जगह या सिचुएशन को भी कह सकते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा समस्या हो, उसे मेस कह सकते हैं। डर्टी फेलो, एक व्यक्ति जो नहाता धोता नहीं है, उसे भी मेस कहते हैं। मेस हॉल आपका खाने पीने की जगह को मेस हॉल कहते हैं। या तो किसी को बोल सकते हैं कि प्लीज़ डोंट मेस विद मी, आई विल स्लैप यू, कि मुझसे मत लगो, हम थप्पड़ मार देंगे। टू कीप डॉग्स ऑन अ लीज, ये हो गया लीज। इसमें लीज का मीनिंग जानिए, आपको इसका मीनिंग मालूम रहेगा। लीज मतलब हो जाता है पट्टा, तो कुत्ते को पट्टे में बांध कर रखना, लीज। सम टाइम मेन आर ऑल्सो केप्ट ऑन लीज, कहते हैं पेरेंट्स को कहा जाता है कि अपने बच्चे को संभालो, तो प्लीज़ लीज योर चिल्ड्रन और कीप योर चिल्ड्रन ऑन लीज, अपने बच्चे को पट्टे में बांध कर रखो, नहीं सुनता है। अगला वर्ड आपके पास था रैपर। तो रैप से बना आपका रैपर। रैप मिस लपेटना और रैपर मिस लपेटने वाला कोई भी वस्तु, कागज़ या प्लास्टिक को हम रैप कह सकते हैं। बबल रैप आपको बता दिया मैंने। फिर आ जाइए, हमारा पहला वर्ड जो था वो था पॉल्यूट, ओके सॉरी पॉल्यूशन। तो पॉल्यूशन के लिए आप क्या जान ले, पॉल्यूट मीन्स दूषित करना, खराब करना। पॉल्यूट ये काम करने वाले को क्या कहते हैं, तो पॉल्यूटर कहते हैं। और जिस चीज़ से ये काम किया जाए उसे हम कहते हैं पॉल्यूटेंट। और ये सारी चीज़ें मिल करके आ जाता है पॉल्यूशन पे। तो ये आपका था मी एंड इकोलॉजी बीट का टोटल ग्लॉसरी का वोकैब। एंड टू ऑल द पीपल आई रिक्वेस्ट, इसको आप कई सारे लोगों के साथ शेयर करें ताकि वो आसानी से वोकैब सीख सके और इसे अपने डेली लाइफ में यूज कर सके। और देखने वालों के लिए वंस अगेन आई से थैंक यू। कीप वॉचिंग for the next video.